पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर देना चाहिए, तभी जानेंगे कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री हिंदू शेर है। आने वाले समय में पूरे देश को ये पता चल जाएगा कि भारत से लड़ने का जरूरत क्या होता है। भारत में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर आप एक गोली चलाएंगे तो पाकिस्तान में कितनी गोलियां चलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। कि मोदी जी बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है और हम सब देशवासी जो भी इसका असर होगा वो झेलने के लिए तैयार हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले कुछ ही पलों में आपको बड़ी कार्रवाई भारत देश की तरफ से देखने को मिलेगी। योगी जी को भेजना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी उनका इलाज सही से करेंगे। आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो जिहादियों ने इस कृत्य को करने का काम किया है उसको उसी की भाषा में जवाब देने का काम करे। हम तो हमारी यह मांग है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा लहराए, निश्चित रूप से वो हमारा था, पाकिस्तान हमारा हो। वहाँ पुलवामा अटैक हुआ था, उसी तरह जब जवाब दिया गया था उसी तरीके से फिर जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोग सुधरेंगे नहीं जब तक इनको करारा जवाब नहीं हम लोग देंगे। ये सुधरने वाले में से नहीं है। इस इदारे में कांग्रेस के कितने मंत्रियों ने, कितने प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दिया। प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कितने लोगों का इस्तीफा मांगा गया। नक्शे से ही मिटा देना, नक्शे से ही मिटा देना चाहिए। उसमें कुछ समझौता करने की जरूरत थोड़ी है। समझौता करके क्या करेंगे? बार बार समझौता होता है कि एक बार होता है समझौता? नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें 26 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और इस पर लगातार एक्शन जारी है। फिलहाल देश भर में जो है इसको लेकर के संवेदना व्यक्त की जा रही है, चारों तरफ इसका विरोध जताया जा रहा है। अब ऐसे में इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में हैं, जहां यूपी की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस कायरतापूर्ण हरकत पर पाकिस्तान को किस तरीके से और कौन सा सटीक सा जवाब देना चाहिए। इस वक्त हम हैं इंदिरा बाल विहार पर, जहां देखेंगे तो एक पान की गुमटी है यहाँ पर और बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। तो इन्हीं सबसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिरकार भारत द्वारा जो पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, क्या उसी तरह का कुछ एक्शन होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा खतरनाक होना चाहिए। ये वही शहर है जो बुलडोज़र बाबा के शहर के नाम से जाना जाता है, योगी आदित्यनाथ का ये शहर है। तो ऐसे में जिस तरीके से योगी जी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, क्या यहाँ के शहर के लोग भी उसी तरह से हैं? क्या उसी तरह की मांग है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है जी। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ दिल को झकझोर देने वाला हमला था। क्या चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे देश को जो है किस तरीके की सजा होनी चाहिए? मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पे पूरा भरोसा है। जैसे पुलवामा पे अटैक होने के बाद स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान पे, उससे बड़ी घटना, उससे बड़ा बदला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लेने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में पूरे देश को ये पता चल जाएगा कि भारत से लड़ने का जरूरत क्या होता है। भारत में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर आप एक गोली चलाएंगे तो पाकिस्तान में कितनी गोलियां चलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। उसकी तैयारी चल रही है। सुधर क्यों नहीं रहा? गरीबी में जी रहा है, भुखमरी में जी रहा है, लेकिन फिर भी सुधरने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं कि जब रोड पे जो भीख मांगने वाला व्यक्ति है, अगर उसको ले करके अपने घर आप चले जाएंगे तो साला फिर घूम घूम करके आ करके चौराहे पे भीख ही मांगेगा, क्योंकि उसकी फितरत बन गई है भीख मांगने की। वो घर पे अच्छे बिस्तर पे अच्छे कपड़ा पहन करके अच्छे जगह पे रहने की आदत नहीं है, वो नहीं रह पाएगा। नाली का कीड़ा नाली में रहता है, जब उसको बाहर निकालेंगे तो कीड़ा मर जाता है। उसी प्रकार से पाकिस्तानी है, उन लोगों को कितना भी सुधारेंगे वो सुधरेंगे नहीं। उनको सुधारने के लिए सिर्फ गोली बम बारूद ही है जो उनको सुधार सकता है, बस। तो जो मीटिंग चल रही है अमित शाह, मोदी और आला कमान लगा हुआ है, क्या लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है? पूरे देश को विश्वास है कि पुलवामा की घटना के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवासियों को सांत्वना दिया और उन्होंने बदला लिया। तो पूरा देश ये भी जानता है कि ये घटना हुआ, इस घटना का भी पुरजोर तैयारी चल रही है। उसका बदला हमारे देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी जरूर लेंगे। हर किसी की जुबान पर यही है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री होते और शायद ये घटना हुई होती तो शायद कुछ ही घंटे के अंदर खेल खत्म हुआ होता अब तक। क्या कहेंगे? सबसे पहले शुभ नाम बताइए। नीरज दुबे दुर्गेश। जो कुछ भी हुआ है क्या कहेंगे, किस तरह का एक्शन होना चाहिए? देखिए, जो आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को जनता ये चाह रही है कि अगर वो इस जगह पे होते तो कुछ बड़ा देखने को मिलता। निश्चित तौर पे जो उत्तर प्रदेश में जो माहौल पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है और जो कानून का राज स्थापित किया और आतंकी हमले जो उत्तर प्रदेश में होते थे वो बिल्कुल एक तरीके से जीरो टॉलरेंस पे काम करके उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश में। ऐसा संभव नहीं था, इसलिए जनता जो है वो टकटकी पूज्य महाराज जी पे लगाई है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं जो ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपसे कहना चाहता हूं कि पूज्य महाराज जी के साथ साथ
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी जब से देश की कमान संभाली है, जनता पूरी तरीके से उनकी और उनकी जनता की निगाहें विश्वास परक होती है कि मोदी जी कुछ भी करेंगे तो बड़ी कार्रवाई करेंगे। और निश्चित तौर पे भारत की जनता एक सुर में एक आवाज़ कर रही है कि मोदी जी बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है और हम सब देशवासी जो भी इसका असर होगा वो झेलने के लिए तैयार हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ ही पलों में आपको बड़ी कार्रवाई भारत देश की तरफ से देखने को मिलेगी। सबक मिलेगा अगर कुछ इस तरह की कार्रवाई हुई, फिर भी सुधरेगा कि वैसे के वैसे ही रहेगा वो? बिल्कुल सुधरेगा, ऐसा नहीं कोई चीज़ सुधारा नहीं जा सकता है। सुधारा तो उत्तर प्रदेश भी नहीं जा सकता था, सुधारा तो भारत देश भी नहीं जा सकता था। रोज जब हम अखबार पढ़ते थे कहीं आतंकी घटनाएं, कहीं जो है छिनैती, कहीं डकैती, कहीं पत्थरबाजी, लेकिन हम उन चीज़ों को देख रहे हैं कि वो चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आने वाले समय पूरी तरह से इन सब चीज़ों का खात्मा होगा और सबको जिस तरह महाराज जी कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, वो निश्चित तौर पे यही है कि मिट्टी में मिला देना ही बेहतर होगा। और बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा जो महाराज जी का है ये पूरे विश्व में जो है वो हिट हो रहा है और दूसरे देश भी इससे सहमत हो रहे हैं, भारत की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और आतंकवाद से हम लोग मिल करके लड़ने का काम करें। किस तरह का एक्शन चाह रहे हैं पाकिस्तान पर? कौन सा ऐसा अटैक होना चाहिए कि जिससे कि कई दशकों तक जब पुलवामा अटैक हुआ था उसी तरह जब जवाब दिया गया था उसी तरीके से फिर जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोग सुधरेंगे नहीं जब तक इनको करारा जवाब नहीं हम लोग देंगे। ये सुधरने वाले में से नहीं है। बार बार एक बार उचित की दिया जा सकता है, बार बार नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और होना भी तय है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि कार्रवाई नहीं होना है, जल्द ही होना है। मतलब अगले कुछ घंटे के अंदर पिक्चर तैयार? कुछ घंटे, 24 घंटे या 2 दिन का है, ज़्यादा दिन देर भी नहीं लगनी है। पूरा भारत को विश्वास है। क्या नाम है आपका? अनीश शुक्ला। जो घटना हुई है उस पर पूरा देश रो रहा है, किस तरह का बदला चाहते हैं? पाकिस्तान को क्या सबक सिखाना चाहिए? सबक क्या सिखाना चाहिए? पाकिस्तान को नक्शे से ख़त्म कर देना चाहिए, तभी जानेंगे कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री हिंदू शेर है। नक्शे से ही मिटा देना चाहिए। नक्शे से ही मिटा देना चाहिए, उसमें कुछ समझौता करने की जरूरत थोड़ी है। समझौता करके क्या करेंगे? बार बार समझौता होता है कि एक बार होता है समझौता? बहुत हो चुका, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, होता जा रहा है सब। अब करना करके दिखाए ना, समय है करने का समय है। क्या उम्मीद है आपको कि अगले कुछ घंटे के अंदर बड़ा होने जा रहा है? हम तो उम्मीदें कर रहे हैं, हम तो उम्मीद कर सकते हैं, जनता उम्मीद कर सकती है, ये उम्मीद कर रही है। अब देखे प्रधानमंत्री जी क्या एक्शन ले रहे हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? दीपक पांडे। पांडे जी, क्या बड़ा एक्शन होना चाहिए? किस तरह का इंतजार कर रहे हैं अगले कुछ घंटों के अंदर? पाकिस्तान पर क्या होना चाहिए? पहले तो जिस परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है जी, उसके लिए हम उस परिवार को अपने हृदय की अनंत गहराई से श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। और रही बात हिंदुस्तान के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की, तो मैं सरकार से और भारत के गृह मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो जिहादियों ने इस कृत्य को करने का काम किया है उसको उसी की भाषा में जवाब देने का काम करे। हिंदुस्तान का एक सैनिक अभिनंदन जब पाकिस्तान में फाइटर प्लेन को लेके जाता है और वहां गलती से वो चूक होती है, तो हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान सरकार को मजबूर कर देती है और 12 से 24 घंटे के अंदर बाइज्जत अभिनंदन को वापस किया जाता है। उसी प्रकार हिंदुस्तान में पहलगाम में जो घटना घटी, एक घटना घटी थी जब वहां पे आतंकवादी गोली चला रहा था। सबसे बड़ी चूक हिंदुस्तान की सेना सरकार की वहां पे यह हुई कि वहां पे एक भी हिंदुस्तान का अगर जाबाज सैनिक रहा होता तो ये जिहादी वहां पे ये कृत्य नहीं कर पाते। इसकी हम भरपूर निंदा करते हैं। और रही बात भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा को कैंसिल करके भारत में आके और तुरंत जम्मू पे जाके वहां की हालात को समझने का काम करते हैं। भारत के रक्षा मंत्री जाते हैं, भारत के एलजी वहां पे जम्मू कश्मीर के, और भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी तुरंत पहुंचने का काम करते हैं। और इसका जवाब 125 को हिंदुस्तानी निश्चिंत रहे। भारत में अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो इनका सीना कभी झुकने नहीं दिया जाएगा। हम हिंदुस्तान में रहें या ना रहें वो बात अलग होगी, लेकिन भारत का सम्मान और स्वाभिमान कभी झुकने नहीं पाएगा। जी, भारत
भारत माता की। आशुतोष तिवारी। तिवारी जी, बात बताइए, क्या लग रहा है कि मिट्टी में मिलाने की तैयारी होनी चाहिए पाकिस्तान? एकदम योगी जी को भेजना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी उनका इलाज सही से करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। योगी जी जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? अनुराग पांडे। पांडे जी, ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, हर कोई रो रहा है, और क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है, ये हम सब ने देख लिया है। क्या सबक सिखाना चाहिए, किस तरह का स्ट्राइक होना चाहिए? देखिए, बड़ा ही हृदय विदारक घटना है। मैं घायल लोगों के लिए जल्द भगवान से प्रार्थना करूंगा शीघ्र कि वो स्वस्थ हों, और जो लोग हम लोगों के बीच में नहीं हैं, मैं उनके लिए, उनके परिवार को यह दुख सहने की भगवान उनको क्षमता दें। और हमारी सरकार से हम मांग है कुछ परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी पीड़ा तो है रक्षा मंत्री, इनका 56 इंच का टीना कहाँ गया? इनको तो इस्तीफा देना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यह क्या कर रहे थे? इतनी बड़ी गैदरिंग थी, लेकिन वहाँ एक भी जवान नहीं था। क्या कर रहे थे? यह सो रहे थे क्या? जवाब दो, क्या कर रहे थे वहाँ? इतनी बड़ी गैदरिंग थी, एक भी सैनिक नहीं था वहाँ। आज अगर वहाँ सेना के लोग होते तो यह दिन देखना नहीं पड़ता। हम तो, हमारी यह मांग है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा लहराए, निश्चित रूप से वो हमारा था, पाकिस्तान हमारा हो वहाँ। आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा था और फिर से होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, वहाँ हमारा झंडा लहराना चाहिए, वहाँ हमारे लोग रहना चाहिए। आपकी पार्टी क्या कर रही थी? कांग्रेस आज तक आपकी जो पार्टी है 54 साल सरकार में रही है, क्या कर रहे थे? राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, लोग बांग्लादेश बना दिए, पाकिस्तान बना दिए, नेहरू कहाँ गए? 1 मिनट, मैं अपने प्रिय भाई को बताना चाहता हूँ, जब श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाई थी और पाकिस्तानी सैनिकों को नतमस्तक कर दी थी। ये क्या बात करेंगे? अभी तक देखिए, अभी क्या कंडीशन है इनका। रक्षा मंत्री जो है इस्तीफा नहीं दिया, अभी तक जो है विदेश की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। ये जो के बाद वे 56 इंच का टीना दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आजादी में जब देश का बंटवारा हुआ था, क्या जरूरत थी बंटवारे की, जब इतना प्रेम ही जुटा? जिम्मेदार कौन है? जो वर्तमान पद पे और जिम्मेदार है, रक्षा मंत्री जिम्मेदार है। रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जो सरकार है उसकी आप बात करेंगे, जो नहीं है उसकी बात करेंगे। आप सोशल मीडिया वाले केवल आप लोग भी नेहरू जी की बात करेंगे, बात नहीं कर रहे। हाँ, प्रवक्ता बन जाएंगे आप लोग। प्रवक्ता थोड़ी बना, भाजपा की प्रवक्ता थोड़ी है, भाजपा की बात थोड़ी कर रहे हैं। आप अपना जवाब दीजिए, आप अपना जवाब दीजिए। क्या आप पूछना, बताइए। जवाब दीजिए, क्या चाहते हैं? गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा। RDX का जवाब नहीं आया अभी तक। एक देवेंद्र सिंह SSP, इस्तीफे से क्या चीजें सही हो जाएगी? किसी और को बनाइए जब वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो। देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। 2019 से कोविड के बाद 1,80,000 सैनिकों की भर्ती नहीं हुई, पद खाली। आज एक रिटायर्ड जनरल आज जवाब दे रहे थे। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? काहे नहीं सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए? हाँ, क्यों नहीं कर रहे हैं? किसको किसको इस्तीफा देना चाहिए? सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए भाई, जब नहीं चला पा रहा है तो। 2000 नोटबंदी की एक है, नोटबंदी करने के बाद एक भी जो है कि 2011 में कांग्रेस के कितने मंत्रियों ने, कितने प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दिया? प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कितने लोगों का इस्तीफा मांगा गया? पहली बात, आतंकवादी किसी सरकार के द्वारा कपड़ा बदल के आ गए तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। कपड़ा चेंज करके आ गए तो आप क्या बात करेंगे? केवल कपड़ा चेंज करने पे इस्तीफा उनको दे देना पड़ा। भैया इतने लोग उनके सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ। बाल बिहार पे वही है जिनका जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ। भाग गए वो भाई साहब। भैया यहाँ पे सवाल, यहाँ पे अभी हमारे अनुराग भाई ने कहा कि भाई इंदिरा जी को सर्वप्रथम दुर्गा हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। वो दौर कुछ और था, जब अगर सरकार को भी अपनी बात UN में रखनी रहती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जाते थे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने। आज उसी कांग्रेस के लोग बाहर जाके रोते हैं, भाजपा देश की बुराई करते हैं। आज राजनीति का जितना अवमूल्यन हुआ है शायद उतना मानव चरित्र का नहीं हुआ है। और कोई आतंकवादी किसी सरकार द्वारा नहीं पाला जाता है,
अब देखिए हमने सवाल शुरू किया तो कांग्रेस वाले जो भाई साहब थे वो हम पे ही सवाल खड़ा कर हमेशा राजनीति करने का काम किया। अभी मैं कल मोदी जी से बात करूंगा, एक राइफल हमारे मित्र को दे, कल से इनको बहुत गर्मी मची है, जाके लड़ेंगे पुलवामा में। बाल बिहार पे लड़ने से नहीं होगा, आप अपने अंदर जुनून पैदा करिए, मार्च को तैयार करिए, जब अपने पर बीतेगी तब पता चलेगा आतंकवाद क्या होता है, जब अपना बेटा मरेगा तब पता चलेगा क्या होता है। और हमारे मित्र हैं तो उनको भाई भाजपा की बुराई दिखती है, भाजपा ने बम करा दिया। मेरा नाम सुरजीत सिंह है सर। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, पार्टियां हैं देश में, देश से लड़ाई आज से नहीं हो रहा है, हजारों साल से हो रहा है। इतिहास उठा के देखा जाए तो हजारों साल से हो रहा है, लेकिन जब से आज़ादी हुआ है 75 साल हो गए हैं, एक आध साल ज़्यादा भी हो गया है। आप ये देखिए कि सिर्फ हजारों साल में हमारे गंगा जो पानी था वो कभी गंदा नहीं हुआ, हजारों साल में हवा गंदा नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ ये 75 साल में पार्टियां और बिजनेसमैन ने मिलके पूरा गंदा ही गंदा कर दिया है। इस मुद्दे पे कोई नहीं बात कर रहा है। युद्ध तो हो रहा है, युद्ध होगा, आज से नहीं हजारों साल से हो रहा है, लेकिन जो हमारा पर्यावरण है इस पे किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को जो समझ रहे हैं, इसके बहकावे में आके सिर्फ दिखा रहे हैं कि मैं शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन आज शिक्षा भी खराब है, स्वास्थ्य भी खराब है, और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और बस यही कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी पवन उपाध्याय सर। किस तरह का एक्शन चाहते हैं पाकिस्तान के ऊपर अभी जो कुछ भी हुआ? सर मैं चाहता हूँ कि जैसे को तैसा मिले, ठीक है, जैसे मतलब उन्होंने ऐसा मतलब बेकार काम किया है तो उसके बदले में उनको वैसा ही मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल 100% जी। क्या सुधरने वाला तो है नहीं? ना वो सब बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, कोई चांस नहीं है सुधरने का। क्या नाम है आपका? पंकज त्रिपाठी। कितना ताबड़तोड़ एक्शन चाहते हैं भारत की तरफ से अगले कुछ घंटे? एक्शन देश के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए जी। देश के खिलाफ नहीं, लेकिन तब देश ही वैसा हो आतंकवाद जैसा है तो क्या करें? नहीं तो वहाँ के आम जनता तो ऐसा नहीं कर रही है ना, वहाँ के कुछ लोग होंगे, कुछ अधिकारी वर्ग होंगे, कुछ हाँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब मान ली हम रह रहे हैं और हमारे कुछ लोग ऐसे जाके गलत जगहों पे जाके इस तरह के काम कृत्य कर रहे हैं तो उसका आम जनता क्यों भोगेगा? पाकिस्तान ने जो हरकत दिखाई है और जिस तरीके से आतंकियों ने भारतीय पर्यटकों पर हमला किया है, जो कुछ भी हुआ है, अब उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना रोष व्यक्त किया है और मांग कर रहे हैं कि कड़ा एक्शन होना चाहिए। जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसी तरीके से या फिर उससे भी ज़्यादा भयंकर तरीके से ये पूरा का पूरा एक्शन होना चाहिए, ताकि आने वाले कई दशकों तक पाकिस्तान इस तरह का कुछ भी करने से सोचे। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।